गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ये हमारे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टॉपिक के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम देखेंगे हम इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। व्हाट इज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसके प्रकार। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है। तो हम मुख्यतः ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। व्हाट इज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसके टाइप्स क्या है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसीजर क्या है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन क्या है। ये एक ज़रूरी डाइटरी एलिमेंट है जो कि एनिमल और प्लांट प्रोटीन से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का रोल क्या है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन क्या है, ये एक डाइटरी एलिमेंट है जो कि एनिमल और प्लांट प्रोटीन से मिलता है। फिर रोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सीधे सीधे काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसका फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह से होता है। सभी प्रकार के प्लांट्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उससे प्लांट या एनिमल बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीएनए और आरएनए, अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन्स। तो जो नाइट्रोजन होता है वो डीएनए और आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। साथ ही साथ ये अमीनो एसिड्स में होता है जो कि प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, और ये सभी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो ये बॉडी की बेसिक एसेंशियलिटी है नाइट्रोजन। फिर हम देखें प्लांट्स में नाइट्रोजन का रोल क्या है। सबसे पहले प्लांट में पानी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई सब्सटेंस है तो वो नाइट्रोजन है। और वो क्यों है, क्योंकि ये प्लांट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, क्लोरोफिल का, साइटोक्राम्स का, एल्कोलाइड्स का और बहुत सारे विटामिन का। फिर इसका रोल क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और हेरिडिटरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर तो ये हुआ नाइट्रोजन क्या है और नाइट्रोजन का रोल क्या है। नाइट्रोजन एक गैसेस एलिमेंट है जो कि प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है, यही इसका मेन रोल है। फिर इसके सोर्सेस क्या हैं। सबसे मुख्य इसका सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। 70 एटमॉस्फेयर की जो भी गैसेस हैं उनका 78%, जैसा कि अब इस ग्राफ में देख रहे हैं, उसका 78% नाइट्रोजन होता है। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकते, ये इनको सिर्फ कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके ही यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया में चेंज करके यूज़ करते हैं, जो कि सॉइल में अमीनो एसिड्स के रूप में होता है और प्लांट के यूज़ में होता है। इसके अलावा जो प्लांट और एनिमल यूज़ कर सकते हैं वो इंसेक्ट में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। फिर हम देखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल सीधे यूज़ नहीं कर सकते, ये इनको नाइट्रेट और नाइट्रेट कंपाउंड से बदलते हैं और उसके बाद इनका यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट यौगिकों के रूप में। इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल जो होती है बाकी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली 80% नाइट्रोजन को सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकते। बिना इसके साइकिल के सारी की सारी नाइट्रोजन काम में नहीं आ पाएगी। और प्लांट और एनिमल्स नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फिर ये प्लांट और एनिमल्स के द्वारा यूज़ की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे होता है कन्वर्जन। जो नाइट्रोजन होता है इसका नाइट्रोजन कंपाउंड में कैसे यूज़ होता है। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका यूजेबल फॉर्म ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। या नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम दूसरी तरह से कहें, यह वह प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। इस प्रोसेस के बिना प्लांट और एनिमल्स को नाइट्रोजन नहीं मिल सकती जो कि उनको आवश्यक होती है। इसमें देख रहे हो नाइट्रोफिकेशन और डीनाइट्रोफिकेशन दोनों प्रोसीजर हैं। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड्स में बदली जाती है। डीनाइट्रोफिकेशन होता है तब
नाइट्रेट और नाइट्राइट बैक्टीरिया के द्वारा वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदलते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखें। अब हमने देखा नाइट्रोजन क्या होती है, प्लांट और एनिमल बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यही इनका रोल होता है। फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, जो कि टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस का 78% है। पर प्लांट और एनिमल इसको सीधे यूज़ में नहीं ले सकते। इसको यूज़ करने के पहले ज़रूरी है कि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो और फिर उससे नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड्स बने। ये जो प्रोसीजर होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड में बदलने का, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह का होता है, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक दोनों तरह का होता है। अब हम देखेंगे नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। देखे थे हमने पहले दो तरह के थे, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल अगेन दो तरह का होता है, फिजिकल और इंडस्ट्रियल। जो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसको नॉन बायोलॉजिकल भी कहते हैं। ये अनेक तरीके से होता है। ये मुख्यतः इसका बेसिस जो है वो आयोनाइजिंग फिनोमेना है, जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशंस, मेटर ट्रेल्स, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जब होता है तब फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम में भी फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये जो प्रोसीजर हैं इनसे हाई अमाउंट में एनर्जी उत्पन्न होती है, और ये हाई अमाउंट में एनर्जी जो नाइट्रोजन होता है, जिसके कि दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करने के काम में आती है। या फिर फ्री नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है और वाटर का निर्माण होता है। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। ये एनर्जी दो नाइट्रोजन एटम के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ती है और फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं और अमोनिया का निर्माण होता है। इस तरह से फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक सिंथेटिक प्रोसीजर है जो कि हेबर एंड बॉश प्रोसेस कहलाता है इसके खोजकर्ताओं के नाम पे। ये 1914 में जर्मनी में डेवलप किया गया था, फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बॉश के द्वारा। ये जो प्रोसेस है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, और ये किसकी उपस्थिति में करती है, क्योंकि ये एक बहुत उच्च ताप और दाब पे होने वाली रिएक्शन है, इसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, निकल और आयरन, और टेम्परेचर होता है हाई 500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर होता है हाई 200 एटमॉस्फेयर। अब अगर इसका फार्मूला देखोगे तो N2 3H2 2NH3 के दो मॉलिक्यूल निकल या आयरन की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब ये हो गया नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन बायोलॉजिकल में आ गया हमारे फिजिकल और सिंथेटिक, जिसमें कि इंडस्ट्रियल। अब है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।